भारत की सबसे रहस्यमय और खूबसूरत राज्यों में से एक है नागालैंड, जहां हर कोने में एक कहानी छिपी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इस छुपे हुए स्वर्ग में क्या है? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं नागालैंड की अनदेखी दुनिया में, जहां हर पहाड़, हर जंगल, हर जनजाति अपनी कहानी सुनाती है। और क्या ये सच है? नागालैंड के लोग इंसानों को भी खाते हैं। बचपन में सुनी हुई ये बात में आखिर कितनी सच्चाई है, चलिए आज जानते हैं। नागालैंड, जहां प्राकृतिक और संस्कृति एक दूसरे में सम्माहित हो जाती है। यहाँ के हरे भरे जंगलों, शानदार पर्वतों और जीवन से भरपूर गांवों में रहने वाली 16 अलग अलग जनजातियां, हर किसी की अपनी अलग पहचान है। क्या आपको पता है यहाँ के लोग अपने इतिहास को, अपनी भाषा और अपनी परंपराओं को किस तरह संजोए रखते हैं? यह रहस्य बस नागालैंड में ही मिल सकता है। दोस्तों, नागालैंड की कुल आबादी है 20 लाख के आसपास। यहाँ पर आपको कुल 4 बड़ी नदियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ के लोगों और किसानों के लिए उनकी जिंदगी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे पड़ा। तो नागा का मतलब है हिलमैन, यानी पर्वत पहाड़। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा नागालैंड। हालांकि कई लोगों के विचार थोड़े अलग भी हैं। उनके हिसाब से ये जगह का नाम नागालैंड क्यों पड़ा, उनके अलग अलग थॉट्स हैं। नागालैंड राज्य भारत देश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड अपने बॉर्डर 3 नेशनल और एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ शेयर करता है, जिसमें नागालैंड के नॉर्थ वेस्ट में है असम, नॉर्थ में है अरुणाचल प्रदेश और इसके साउथ में स्थित है मणिपुर। तो वहीं ईस्ट में नागालैंड का इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है। सन 1890 तक नागालैंड पर ब्रिटिश ने शासन किया और सारे ट्रेडिशनल कस्टम हैंड हंटिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हैंड हंटिंग से हमारा मतलब है बड़े चाकू, छुरी, भाले या ऐसे औजार जिससे आप किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं। अब ऐसे हथियार ब्रिटिशर्स के लिए खतरा साबित हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने इसे बैन करवा दिया। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3826 मीटर। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 में भारत के 16वें राज्य के रूप में लिया गया था। नागालैंड की क्लाइमेट मॉनसूनी और थोड़ी ह्यूमिडिटी वाली होती है। यहाँ बारिश का सालाना औसत 1825 मिलीमीटर यानी कि 70 से 100 इंच का रहता है। नागालैंड में 100 से भी ज्यादा ट्राइब रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर ट्राइब की अलग अलग भाषाएं होती हैं और यही कारण भी है कि इस राज्य में कोई एक भाषा नहीं बोलता। यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा नागामीज है, तो वहीं आओ भी एक भाषा है जिसमें सिर्फ 12% लोग ही बात किया करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। नागालैंड के ज्यादातर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नागालैंड के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ पर एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एजुकेशन रेट पहले से काफी बढ़ा है, जहाँ ओवरऑल लिटरेसी रेट 79.55% है, जिसमें मेल की 82.75% है, तो वहीं फीमेल की 76.11% है, जो कि देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। कल्चरली हेरिटेज नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और कम से कम 20% हिस्सा घने जंगलों और हरियाली से भरा हुआ है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नागालैंड का पहनावा भी बहुत ही अलग है। यहाँ लोग रंग बिरंगे चादर को कपड़े की तरह पहनना पसंद करते हैं। नागालैंड के कुछ ट्राइब्स लोग अपने पुराने ट्रेडिशन के कारण अपने सपनों को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने सपनों के जरिए हकीकत को देखने की कोशिश करते हैं। नागालैंड में 80% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और खेती ही यहाँ की इकोनॉमी की नींव भी है। यहाँ के ज्यादातर फेस्टिवल्स भी खेती से जुड़े हुए हैं।
लेकिन एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी यहाँ के लोग सब्जियों को ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। क्यों? आगे बताता हूँ। दोस्तों, नागालैंड में ही दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूट जोलोकिया पाई जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। कहते हैं कि इस मिर्च को खाने के बाद आपके कान से धुआं निकलने लगता है। इस मिर्च को घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में इस मिर्च का एक्सपोर्ट दुनिया के हर दूसरे देश में किया जा रहा है और यहाँ के लोग इससे बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। नागालैंड को फेस्टिवल्स का लैंड भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टूरिस्ट और राज्य के ट्राइब कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में शुरू किया गया था। यहाँ पर लोग आपको हर दिन कुछ न कुछ नया फेस्टिवल मनाते हुए दिख जाएंगे। अगर आपको फेस्टिवल पसंद है तो यहाँ आकर आपको बहुत मजा आएगा। नागालैंड के लोगों को बहुत ही सच्चा इंसान माना जाता है। यहाँ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ के लोगों का दिल बहुत ही साफ होता है और ये आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करते। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऊपर वाले ने जितना दिया है वो बहुत है पूरी लाइफ जीने के लिए। क्या आपकी भी सोच ऐसी ही है? दोस्तों, नागालैंड के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव भी माना जाता है। नागा लोग अपना वक्त किसी भी हाल में खराब करना पसंद नहीं करते। ये लगातार मेहनत करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को डांस और गाने का भी बड़ा शौक है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा स्किलफुल होते हैं। नागालैंड के कल्चर और खान पान पूरे भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नागा लोग ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। लोग यहाँ सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली, सांप आदि के मांसों के शौकीन हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां भी यहाँ के बाजारों में खूब मिलती हैं। अगर बात की जाए नागालैंड के मौसम की तो पहाड़ी और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण यहाँ का मौसम काफी सुहावना और हरा भरा एनवायरनमेंट होता है। यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। गर्मियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस तक और मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो वहीं सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मई से लेकर सितंबर तक यहाँ मानसूनी मौसम रहता है। अगर आप नागालैंड की सैर करना चाहते हैं तो मई जून के बाद आएं, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है। लेकिन आप गर्म कपड़े लेकर जरूर जाएं, क्योंकि मानसूनी मौसम में बारिश के चलते मौसम हमेशा बदलता रहता है। नागालैंड भारत के जंगल में जीवन गुजर बसर करने वाले एक नागा कबीला समुदाय के लोगों का घर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने भारत से नागा कबीलों के लोगों से रिलेशन बनाया और बहुत से नागा लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और यूरोप भेजा। जो लोग वर्ल्ड वॉर से वापस आए उन्होंने नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। 12वीं और 13वीं सेंचुरी में नागा लोगों के रिलेशन आसाम के सबसे पॉपुलर और ताकतवर ट्राइब अहोम के लोगों से हुआ और 19वीं सेंचुरी में आसाम भी ब्रिटिश शासन के घेरे में आ गया। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये लैंड नागा हिल्स ट्विन सांग के नाम से जाना जाता रहा। 1961 में भारत सरकार ने इस लैंड को राज्य का दर्जा दिया और इसका नाम नागा हिल्स ट्वाइन सांग से बदलकर नागालैंड कर दिया। उसके बाद 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। आसाम के जाने माने राइटर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने उनके बुक यारोनिंगम वर्ल्ड वॉर के दौरान नागा भूमि में आए रिलीजियस चेंजेस और नागा लोगों के रहन सहन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियां दी हैं। नागालैंड का इतिहास बर्मा से काफी मिलता जुलता है। नागालैंड अलग अलग ट्राइब की भूमि है। पुराने समय में यहाँ के लोग बहुत बड़े योद्धा होते थे। दुश्मन की गर्दन काटना यहाँ की परंपरा थी। उस समय इनके कपड़े जीव जंतुओं की खाल, पंख और पेड़ पौधों और पत्तों को मिलाकर बनाए जाते थे। सर पर पक्षियों के पंख आदि का ताज लगाते थे और बाकी का शरीर नंगा ही होता था। लोग हाथों में भाला लिए होते थे जो इनका मुख्य हथियार हुआ करता था। लेकिन समय के साथ इनके कपड़े पहनने के तरीके और रहन सहन का तरीका बदलता गया और चटक रंग बिरंगे कपड़ों के साथ आजकल ये ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। नागाओं के गले के हार और हाथ के कंगन से अलग अलग संप्रदाय के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नागालैंड की वो तमाम जगहें जहां पर जाकर आप घूम फिर सकते हैं, जहां पर कि आप अपना वक्त गुजार सकते हैं। नंबर 1 इज कोहिमा।
नागालैंड के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में शामिल कोहिमा नागालैंड की पहाड़ी राजधानी है। नागालैंड की राजधानी का नाम पहले केव हीरा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदलकर कोहिमा कर दिया। केव हीरा नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदर फूलों की वजह से था। कोहिमा जिले के मुख्य स्वदेशी अंगामी नागा है, लेकिन कोहिमा राजधानी शहर होने के नाते यह एक महानगरीय शहर है जिसमें नागालैंड के साथ साथ मुख्य भूमि भारत की सभी जनजातियों का निवास है, जो अपनी इंडिपेंडेंसी और रंगीन कल्चर के लिए जाने जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोहिमा में जापानी सेना के खिलाफ 64 दिनों की गहन लड़ाई हुई, इसलिए नागालैंड की हिस्ट्री में कोहिमा को स्पेशल माना जाता है। कोहिमा में एक कब्रिस्तान भी है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देश को बचाने के लिए जान देने वाले वीर शहीदों को सम्मानित करने के मकसद से बनाया गया था। नेक्स्ट इज जुको वैली। नागालैंड के खूबसूरत नज़ारों के बीच स्थित है जुको वैली। कोहिमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस। जुको वैली गर्मियों में खिलने वाले फूलों के बहुरंगी कारपेट्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है। स्पेशली ये वैली जुको लिली के लिए जाने जाते हैं, जो सिर्फ जुको वैली में पाए जाते हैं। जुको लिली फूल मानसून के मौसम के साथ खिलने लगते हैं और जुलाई से पहले 2 सप्ताह में आमतौर पर पूरा वैली खिल उठता है। जून के लास्ट वीक से लेकर सितंबर महीने तक बेस्ट समय होता है जुको वैली घूमने का। इसके बाद नंबर आता है जैफू पीक ट्रैक। नागालैंड की 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जैफू पीक नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैफू पीक नागालैंड की सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में से एक है और ये उस समय लैंडस्केप का हिस्सा है जिसने नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट नाम दिया है। जैफू पीक कोहिमा के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी टूरिस्ट प्लेसों में से एक है और पिछले कुछ सालों में जैफू पीक पूरे नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसों में से एक बन गया है। नेक्स्ट इज दीमापुर। दीमापुर कोहिमा के गेटवे के रूप में जाना जाता है। दीमापुर नागालैंड को हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग के जरिए पूरे भारत से जोड़ता है। नागालैंड का एक अकेला एयरपोर्ट भी इसी शहर में स्थित है। ये नागालैंड के सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। दीमापुर से कोहिमा की दूरी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और खूबसूरत नेचुरल नज़ारे टूरिस्ट को अपने ओर खींचती है। यहाँ एक से बढ़कर एक क्यूजिन खाने को मिलती है और यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बड़ा ही कमाल का है। नेक्स्ट है मोकोकचुंग। दोस्तों, मोकोकचुंग पर्यटन स्थल नागालैंड स्टेट में दीमापुर और कोहिमा के सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण में से मोकोकचुंग आर्ट और कल्चर के मामले में बहुत रिच है। मोकोकचुंग को नागालैंड की इंटेलेक्चुअल और कल्चर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। मोकोकचुंग में डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम, टाउन मैन पार्क और नागालैंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गांव उनमा बसा है, जो नागा कल्चर की धरोहर है। तो अब बताइए कि कैसा लगा आपको भारत का ये खूबसूरत राज्य नागालैंड। क्या आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं? तो हमें कमेंट में बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं। इससे हमें और भी इस तरह की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप नागालैंड से ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप वहां के किस शहर से हैं। ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।